नाज़रीन, आपने पिछले हफ्ते देखा था कि हमने एक हेल्थ सीरीज़ के तौर पे कि जो हेल्थ हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसमें किन किन चीज़ों की कमियां हैं, खामियां हैं, हम एक हेल्थ सीरीज़ चला रहे थे। लेकिन चूंकि अभी अगले हफ्ते से स्कूल्स खुलने वाले हैं, 9th से 12th तक जो है वो 1 मार्च को खुलने वाले हैं और उसके बाद जो है वो 8 मार्च को खुलने वाले हैं जो एलिमेंट्री स्कूल्स में हैं। तो हमने सोचा कि हेल्थ सीरीज़ को थोड़ा सा डिले करके सबसे पहले हम एजुकेशन पे कुछ सीरीज़ चलाएँ, देखें कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो किन ऐसी चीज़ों का शिकार हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पे कुपवाड़ा में जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के एज ए डिपार्टमेंट बात करें, यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है, यहाँ पे टीचिंग जो स्टाफ है वो मौजूद है और डेडिकेटेड है। हमने अक्सर बेशतर हमारा जो रिजल्ट्स आते हैं वो कितने अच्छे आते हैं वो हमने भी देखे हुए हैं। हालत ये है लेकिन बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल्स के बजाय जहाँ पे उनकी ओरिजिनल पोस्टिंग है वहाँ से वो किसी वजह से ट्रांसफ़र हुए थे। या तो वो उनकी ट्रांसफ़र सीईओ ऑफिस हुई थी जो चीफ एजुकेशन ऑफिस है, या फिर ZEO ऑफिसेज़ हुई थी जो जोनल एजुकेशन ऑफिसेज़ होते हैं वहाँ पे हुई थी। बतौर जो डिफरेंट और काम होते हैं महकमा के उसके हिसाब से हुई थी। लेकिन हालत ये हुई कि 10 साल से करीब जो लोग सीईओ ऑफिस में आए टीचर्स वो वापस ही अपनी जगहों पे नहीं गए। जो लोग एज ZRCs जो ZEO ऑफिस में आए वो लोग भी मौजूद नहीं गए। मेरे पास एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर आया था 12 जून 2020 को CEO ऑफिस कुपवाड़ा के लिए। ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आया था। उसमें पर्टिकुलरली उसमें वाज़ेह तौर पे ये ऑर्डर्स थे कि जितने भी टीचर्स ऑफिस में बहुत से सालों से जो रिक्वायरमेंट ईयर है, जैसे एक ZRC को सिर्फ 2 साल के लिए भेजा जाता है जून में, एक टीचर को एज ZRC सिर्फ 2 साल के लिए भेजा जाता है जो टेन्योर होता है। वहाँ पे जब उसका टेन्योर खत्म हो जाए उन्हें वापस अपनी एक्चुअल पोस्टिंग जो उनकी है उस स्कूल में भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। शायद ये वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ पे हायरार्की उल्टी चल रही है। अक्सर अक्सर डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे क्या होता है कि हायर ऑफिशियल्स एक ऑर्डर निकालते हैं, जो नीचे जो उनके मुलाजिमीन होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करके अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ पे शायद ही उल्टा चल रहा है। हायर ऑफिशियल्स जो है, हायर अथॉरिटीज जो है वो एक ऑर्डर निकालते हैं CEO कुपवाड़ा को। CEO कुपवाड़ा ने उस ऑर्डर को किसी भी तरह से नहीं छेड़ा। इसमें मिसाल के तौर पे जिन लोगों को 10 साल हो गए हैं CEO ऑफिस में, उन लोगों के साथ नहीं छेड़ा गया, कोई भी ट्रांसफर नहीं की गई। दूसरी बात, जो लोग ZRCs के तौर पे या किसी और बुनियाद पे उनको जोनल एजुकेशन ऑफिसेज के साथ अटैच किया गया या लाया गया या ट्रांसफर कर दी गई बाज़ाब्ता, उन लोगों को भी वापस रिलीव नहीं किया गया। इसके मिसाल के तौर पे हमारी यहाँ पे ZEO ऑफिस विलगाम की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 6 साल से जोनल एजुकेशन में एज CRP काम कर रहे हैं और उन लोगों को इस बावजूद कि ऑर्डर निकाला गया डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन की जानिब से, CEO ऑफिस या ZEO ऑफिस की जानिब से उन्हें रिलीव ही नहीं किया जा रहा है। ये एक मुद्दा कि जो लोग ऑफिसेज में आते हैं वो वापस क्यों नहीं जाते हैं, उन्हें अपनी पोजीशंस पे क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो टीचिंग स्टाफ है, ये टीचिंग ऑफिशियल्स लिखा गया, यानी वो लोग जो टीचिंग स्टाफ है जो एज टीचर्स भर्ती हुए थे, उन लोगों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। ये एक मसला है। दूसरा मसला, जबकि अब स्कूल खुलने वाले हैं, अगरचे एलिमेंट्री जो है वो अब लेट खुलेगा यानी 8th से खुलेगा, हमारे यहाँ पे जो RETs हैं, रहबरी तालीम जो टीचर्स है, चूंकि उनकी कोई ट्रांसफर पॉलिसी एज सच नहीं है। अब क्या होता है कि जो ब्लू आइड पीपल होते हैं, यानी वो लोग जिनको किसी न किसी तरह से असर रसूख होता है, सिफारिशें होती हैं या कभी कभी रिक्वायर भी होती है, सिर्फ हमेशा नहीं कि जो वो लोग जिनकी सिफारिशें होती हैं, जो लोग रिक्वायर भी होते हैं। मान लीजिए एक RET है, उन्होंने MSc किया हुआ है और वो एज RET किसी स्कूल में पोस्टेड है। अब वो रिक्वायरमेंट जो है किसी एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी मान लीजिए हाई स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं वहां पे पड़ गई, तो ये RET जो है टीचर, इनको उठा के वहां पे उसमें बाज़ाब्ता लिखा होता है कि इनको यहाँ पे जो अपॉइंट किया गया है वो सिर्फ एकेडमिक सेशन के लिए वहां पे भेजे जाते हैं। अभी एकेडमिक सेशन क्या है? ये एकेडमिक सेशन नवंबर से अगले नवंबर तक हो सकता है,
मार्च से नवंबर तक हो सकता है, यानी जिस भी एकेडमी पूरे साल के लिए जब आपने पढ़ाना है तब रिक्वायर है, और इनको वहां से उठा के वहां पे लिया जाता है। ये कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, इसलिए इन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाता है, इनको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पे वहां पे लिया जाता है। लेकिन होता क्या है, आप ऐसे बहुत क्या किया जाता है कि उठा के किसी इंस्टीट्यूट में रख दिया, और फिर क्या होता है, आप ऐसे बहुत से टीचर्स देखेंगे जो एज RETs काम कर रहे थे, उनकी जो पोस्टिंग है, जो एक्चुअल पोस्टिंग है जहां जिस स्कूल में है, वहां से उठा के उनको हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में डाला जाता है, और वहां से एक तो उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता है, जिस स्कूल से टीचर को उठाया गया वहां पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी जाती है। दूसरी, जब वो वहां पे आते हैं एकेडमिक जो सेशन है, एकेडमिक सेशन के लिए, हालत ये है कि एकेडमिक सेशंस कितने ही निकल जाते हैं और उनको वापस अपने एक्चुअल पोजीशन में नहीं भेजा जाता है। ये हालत है ऐसे बहुत से स्कूल्स की। जब हम इस पे रिसर्च कर रहे थे, हम ऐसे स्कूल्स का नाम भी ले सकते हैं जहां पे टीचर्स को जानबूझ के उठाया गया क्योंकि वो फेवरेट थे, या तो पॉलिटिशियन के, या फिर ऑफिसर्स के, या फिर यूनियंस के, वहां से उठा के उनको अपने मनपसंद जगहों पे भेजा गया, और वापस जो एक्चुअल पोजीशन है, ना तो वहां पे किसी को रिप्लेस किया गया और ना ही इन लोगों को वहां पे वापस भेजा गया। इसके अलावा इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सिस्टम चल रहा है, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, वो इतना ज्यादा हाईली पॉलिटिसाइज्ड है कि आप और मैं ये समझ ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बहुत से टीचर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से टीचर्स, मैं सिर्फ टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, बहुत से टीचर्स जो है वो सिर्फ अपने आप को किसी के साथ एसोसिएट करके इसका बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये आप अपने स्कूल्स में भी देख लीजिए। अब जब सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं, हमें लग रहा है कि वहां पे फिर से इंतजामात उसी तरह से होंगे जिस तरह से ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। इस बार हुकूमत ये दावा कर रही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है। बहुत सी वजूहत हैं उसकी, चूंकि हम सबों को मालूम है, लेकिन ये एक खुशाइंद बात भी है कि इन गवर्नमेंट स्कूल्स में रोल जो है स्टूडेंट्स का वो बढ़ गया। लेकिन जो रोल बढ़ गया, क्या उनको वो सारी चीजें मुहैया हो पा रही हैं जिसका ये दावा कर रही हैं, या जिसके लिए ये एलिमेंट्री स्कूल्स बनाए गए थे? हर गांव में एक स्कूल है, एक से ज्यादा भी है, प्राइमरी है, फिर मिडिल है। ये बहुत नजदीक नजदीक में कहा गया था कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए। फिर रोल घटता गया, और इसकी वजह से रैशनलाइजेशन हुई जब PDP BJP हुकूमत थी। रैशनलाइजेशन में ये कहा गया चूंकि स्कूल्स का रोल घट गया है, इसलिए बहुत से स्कूल्स को कंबाइन किया जाएगा, और वहां पे जो टीचर्स ऑलरेडी है उनको यहां पे जम किया जाएगा। एक तो स्टाफ की डेथ नहीं होगी, यानी स्टाफ की कमी नहीं होगी। दूसरा ये कि जो बच्चे यहां पे हैं उनको भी हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अपना टीचर मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, जब स्कूल्स जम किए गए, जब स्कूल्स रैशनलाइज किए गए, यानी 2-3 स्कूल्स को कंबाइन किया गया, उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए कि मैं एक इलाके में उस वक्त वहां पे मुझे ज्यादा मार्क्स मिले थे और मैं वहां पे उस पोजीशन पे अपॉइंट हुआ था कि मैं कुपवाड़ा रह रहा हूं, और कुपवाड़ा का जो ये दायरा है 5 किलोमीटर या जितना भी हैबिटेट था, इसके अंडर में आ रहा हूं, और मुझे मार्क्स ज्यादा थे, मैं यहाँ पे एज टीचर अपॉइंट हुआ। और फिर क्या हुआ कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से किसी दूसरे इलाके का रहने वाला, दूसरे गांव का, और चूंकि मैं इस पोजीशन, इस पोस्ट पे यहाँ पे अपॉइंट हुआ, अब क्या हुआ कि जब हमने रैशनलाइजेशन के बहुत से स्कूल्स को कंबाइन किया और लगा कि टीचर्स जो है अब वो सरप्लस हो रहे हैं, या फिर ऐसे बहुत से लोग जिन्हें लगा कि उनके पास सिफारिश है, उन्होंने क्या किया, वो वहां से हटके दूसरी जगहों पे चले गए। और जब यहाँ पे अब डेप्थ ऑफ स्टाफ है, उन लोगों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है? दूसरी बात ये कि क्या हायर ऑफिशियल्स भी इसको निगरानी रखते हैं कि कौन टीचर कहां पे है? शायद नहीं। और अगर वो ऐसा करते तो आज ये नौबत ना आती कि आपके स्कूल्स में, जो एलिमेंट्री स्कूल्स खुसूसन है, वहां पे डेप्थ स्टाफ का बहुत ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा कमी है स्टाफ की। स्कूल्स में जो लोग जो उस्ताद पढ़ाने के जो पढ़ाना चाहते हैं और दिल से इस पे काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की जाने से उन्हें रिवार्ड तो कभी नहीं मिला, लेकिन साथ में उन्हें बहुत ज्यादा भी सताया जा रहा है। वो इस तरह से, जब हम किसी टीचर से बात कर रहे थे, मालूम पड़ा कि ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जिनको एज ZRCs या CRPs भेजा गया और फिर उन्हें वापस नहीं लाया गया। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, इनको किसी तरह से ऑल्टरनेट भी नहीं दिया जा रहा है, उल्टा इन पे बर्डन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहां पे स्टाफ की कमी है, तो ऑब्वियसली इन पे बर्डन बढ़ाया जा रहा है। और ऑफिसर्स वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि इन स्कूल्स को किस तरह से मुनज्जम किया जाए, इन स्कूल्स को किस तरह से ठीक किया जाए। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट पे और ज्यादा बर्डन पड़ता है, क्योंकि इलेक्शंस आने हैं,
सेंसस आना है, उसमें टीचिंग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, खुसूसन टीचर्स जो है, उन पे ये बर्डन भी डाला जा रहा है, उनको इन जगहों पे भी भेजा जा रहा है। हालांकि और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास मैन पावर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ इन्हीं को और अल्टरनेट में भेजा जा रहा है। उन दिनों क्या होता है, क्या उन दिनों जब एक टीचर को इलेक्शन ड्यूटी के लिए या सेंसस के लिए भेजा जा रहा है, क्या उस वक्त जो हायर ऑफिशियल्स है उनके पास कोई अल्टरनेट होता है? क्या वो उस वक्त उस टीचर के बदले में वहां पे रिप्लेसमेंट भेजते हैं? क्या उस वक्त भी वो ये देखते हैं कि जब अभी बर्डन पड़ रहा है और मुझे देखना है कि किस तरह से मैं यहाँ पे अपना स्टाफ बराबर करूं, तब वो देखते हैं? या फिर तब वो एक ऑफिशियल सिर्फ अपने आप की इमेज मेकिंग के लिए हायर ऑफिशियल्स में किसी भी हद तक जाता है? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में और अच्छी खासी जहां पे फीस होती है वहां पे क्यों दर्ज कर रहे हैं, वहां पे क्यों भेज रहे हैं? उसकी ये वजह नहीं है कि वहां पे टीचर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं। जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज टीचर काम कर रहा है वो हाईली क्वालिफाइड है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू आना पड़ता है। एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होता है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स है वो हाईली क्वालिफाइड है। मैं प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उन ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑलमोस्ट वो इनसे ज़्यादा। यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं, दावे ये किए जा रहे हैं टीचर्स और डिपार्टमेंट के थ्रू कि एडमिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एडमिशन्स किन के हैं? क्या वो इन गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे टीचर्स के हैं? जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर चैनल होता है, वहाँ एग्जाम्स होते हैं, मेरिट बेसिस पे आपको लिया जा रहा है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि वो एक प्रॉपर जो बेस है उसको क्वालिफाई करके, और उनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कि इसकी वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो ऑब्वियसली क्वालिफाइड ज़्यादा है, लेकिन वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में क्यों भेजते हैं? इसकी क्या वजह है? एक वजह सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है, और ये आपको भी मालूम है और हम सब इस सोसाइटी में रहने वाले हमें भी मालूम है, वहाँ पे निज़ाम ठीक नहीं है। दूसरा, उसके स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी उस लेवल का नहीं होता है जहां पे शायद बच्चे उतना ज़्यादा वेल ग्रो कर पाए जितना वो प्राइवेट स्कूल्स में कर रहे हैं। इसके बजाय कि प्राइवेट स्कूल्स में फ़ी बहुत ज़्यादा है, एडमिशन फ़ी तो इस साल नहीं था, अदरवाइज बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर क्यों यही टीचर्स जो इन्हीं स्कूलों में पढ़ाते हैं, चाहे वो प्राइमरी हूँ, चाहे वो मिडिल स्कूल्स हूँ या हायर सेकेंडरीज हूँ, फिर ये अपने बच्चों को वहाँ पर क्यों नहीं भेजते हैं? वहाँ का जो निज़ाम होता है वो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ होता है कि इन टीचर्स को भी मालूम है कि यहाँ पे शायद ही इनके बच्चों की ग्रोथ प्रॉपरली हो सकती है, इसलिए मजबूरन वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं। या एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये कि चूंकि अब पैसे हैं इनके पास तो शायद इसलिए भेज रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अमीर का या वेल ऑफ जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इन पे बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं शायद उनके पेरेंट्स ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात कि जो टीचर्स हैं अगर वो अपने बच्चों को वहाँ पर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन जो इनके हायर ऑफिशियल्स हैं क्या वो अपने बच्चे वहाँ पर भेज रहे हैं? जो इस डिपार्टमेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम सेट कर रहे हैं क्या वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं? क्या इसके लिए एक ऐसा निज़ाम नहीं होना चाहिए कि लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो भी इसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स काम कर रहे हैं? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह का है, वहाँ पे बच्चे खुशी खुशी जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स अकाउंटेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और वो ये कि वहाँ के जो हायर ऑफिशियल्स, इस टीचिंग स्टाफ के आगे जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो चाहे ज़ाडियोज हूँ या सीओ लेवल के हूँ, वो लोग भी इतने अकाउंटेबल हैं और वो भी पूछताछ अपने टीचर से करते हैं कि किस तरह का निज़ाम यहाँ पे चल रहा है। हमने बहुत से ऐसे इलाके देखे। मैंने चंडीगढ़ में जब हम लोग थे वहाँ पे आप देखिए किस तरह से मॉडल स्कूल्स बनाए गए हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को डिवाइड किया गया है, कौन बच्चा कहाँ जाएगा। और पंजाब में मेरिटोरियस स्कूल्स बनाए गए कि किस बच्चे को हम कहाँ पे दाखिला दें, उसके बाद उसकी किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि वो आगे जाएँ। शायद ज़रूरत इसी बात की है कि यहाँ पर भी ये ताकि यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है वो अब सिस्टम तो उसमें बहुत सारे आगे हैं, लेकिन शायद ही उसमें ये एजुकेशन का आज पहला सीरीज फर्स्ट में कि किस तरह से ब्लू आइड पीपल, जो लोग ऑफिसर्स के, पॉलिटिशियंस के या यूनियंस के करीब है, वो लोग अपनी पोजीशन बचाने के चक्कर में ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, अपनी जगहों पे नहीं जा रहे हैं। दूसरे वो लोग जो
उनके पास अच्छी खासी पहुंच है और उनको उठा के अच्छी जगहों पे लाया जा रहा है और रिप्लेसमेंट्स नहीं हो रही है। इसके अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बुनियादी तौर पे हिरार्की जो चल रही है, यानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो हायर अप से और जो लोअर लेवल्स के ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में किस तरह का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट ठीक तरह से रन नहीं कर रहा है। उसमें दो खुसूसी बात एक ये कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, और उस पर भी मैं आपको बज़ाब्ता बताऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि जो ऑफिशियल्स वहाँ पे आए थे उन्होंने क्या काम किया, और जो वहाँ से निकल के नए लोग उस स्कूल में आ रहे हैं उनके लिए क्या काम है और वो कौन सा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो विंटर ट्यूशन्स चल रहे थे, इसमें किस तरह का स्कैंडल किया जा रहा है, पैसे किस तरह से हड़पे जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के एपिसोड